का वक्त, श्री का घर। सभी लोग अपने काम से घर आ चुके थे। श्री अपनी माँ के साथ डिनर बनाने में हेल्प कर रही थी और सांची अपने कमरे में बैठी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर में राजेश जी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और श्री और नीलम जी टेबल पर खाना लगा रही थी। राजेश जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके आने का इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बाद नीलम जी श्री से कहती है, श्री खाना लग गया है, जा सांचू को खाने के लिए बुला ला। नीलम जी की बात सुनकर श्री अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। श्री अपने कमरे के पास पहुंचकर जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलने वाली होती है, तभी उसके दरवाजा खोलने से पहले ही सांची कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें से बाहर आती हुई दिखती है। सांची को बाहर आता देख श्री उससे बिना किसी भाव से कहती है, माँ खाने के लिए बुला रही है, चलकर खाना खा ले। यह कहकर श्री जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी सांची उसे रोकते हुए कहती है, दीदू एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सांची की बात सुनकर श्री उसकी तरफ पलटे बना उसे बहुत ही रूडली कहती है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। ये कहकर श्री सांची की बात सुने बिना डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। उसे ऐसे जाता देख के सांची थोड़ी सी उदास हो जाती है और वह भी उसके पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। श्री डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके पीछे आती हुई सांची को जब नीलम जी देखती हैं तो मुस्कुराकर उससे कहती हैं, सांचू आजा बेटा, चल बेटा खाना खा ले, देख आज मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है। नीलम जी की बात सुनकर सांची उससे थोड़ा हिचहिचाते हुए उनसे कहते हैं, माँ मुझे आप सबसे कुछ कहना था। सांची की बात सुनकर नीलम जी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ बेटा बोल, हम सब सुन रहे हैं। नीलम जी की बात सुनकर सांची हिचकीते हुए उनसे कहती हैं, माँ वो दरअसल मुझे आप सबसे ये कहना था कि वो। सांची को ऐसे हिचहिचाते हुए देखकर नीलम जी मुस्कुराकर उससे बेफिक्री से कहती हैं, ऐसे वो क्या कर रही है बेटा, बोल, तुझे कब से कुछ बोलने के लिए हिचकिचाने की जरूरत पड़ गई। नीलम जी की बात सुनकर सांची एक लंबी सांस लेती है और उनसे कहती है, माँ मैं आरव जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सांची की बात सुनकर नीलम जी, श्री और राजेश जी एकदम शोकड़ हो जाते हैं और उसे अपनी शोकड़ नजरों से देखने लगते हैं। तभी नीलम जी सांची की सुनी हुई बात को कम कंफर्म करने के लिए सांची के पास जाकर उससे से अपनी शौक भरी आवाज में कहती हैं, क्या कहा तुमने बेटा, फिर से कहना। नीलम जी की बात सुनकर सांची उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, आपने सही सुना है माँ, मैं आरव जी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। सांची की बात सुनकर नीलम जी खुश होती हैं और उसे के पास जाकर उसे कस के गले लगा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद नीलम जी उसे खुद से अलग करती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से खुश होकर कहती हैं, तुम नहीं जानती बेटा, तुमने अपनी माँ को कितनी बड़ी खुशी दी है। पूनम ये सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैं अभी उसे फोन करके ये खुशी की बात उसे भी बात देती हूँ। यह कहकर नीलम जी हॉल में रखे फोन की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं। नीलम जी को ऐसे खुशी से जाता देख सांची उन्हें देखती है। उन्हें इतना खुश देखकर सांची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांची नीलम जी को देख ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ होता है। सांची उस हाथ को महसूस कर कर पलटकर सामने खड़े इंसान को देखती है। सांची अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो पाती है कि राजेश जी उसके सामने खड़े हैं और उसे अपने हैरान नजरों से देख रहे हैं। सांची उन्हें हैरान देखकर उन्हें अपने कंफ्यूज नजरों से देखते हुए उनसे कहती है, क्या हुआ बाबा, आप खुश नहीं हैं मेरे फैसले से। सांची की बात सुनकर राजेश जी उसकी आंखों में देखते हुए उसे कहते हैं, मैं खुश हूं या नहीं यह मैटर नहीं करता, तू बता, तू खुश है अपने फैसले से। राजेश जी की बात सुनकर सांची अपनी नजरें चुराते हुए उनसे कहती है, हाँ बाबा मैं बहुत खुश हूं। सांची की बात सुनकर राजेश जी उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर खुश है तो तेरी आंखों में आंसू क्यों है। राजेश जी की बात सुनकर सांची सकपाका जाती है और अपने आंसू पहुंचते हुए उनसे कहती है, अच्छा यह तो आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा।
इस बात को सोचकर बस थोड़ी सी आंख नम हो गई। सांची की बात सुनकर राजेश जी अपनी बात को कंफर्म करते हुए उससे कहते हैं, तू सच कह रही है ना तन्हे, ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही है ना? अपनी माँ के दबाव में आकर तो नहीं ले रही? राजेश जी की बात सुनकर सांची उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ती है और मुस्कुराकर उनसे कहती है, हाँ बाबा, मैं यह फैसला अपनी मर्जी से ले रही हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं। और आपको लगता है कि मैं किसी के दबाव में आकर फैसला लूंगी? सांची की बात सुनकर राजेश जी मुस्कुरा देते हैं और उससे अपने सीने से लगा लेते हैं। उनके सीने से लगकर सांची उन्हें कसकर अपनी बाहों में फमती है और कुछ सोचते हुए उदास होकर खुद से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा के, मैं आपसे झूठ बोल रही हूं, लेकिन सबकी भलाई इसी में है कि मैं उस इंसान की बात मानकर उससे शादी कर लूं, वरना वो इंसान एक एक कर कर मेरे अपनों को तकलीफ देता रहेगा। राजेश जी सांची के अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेर रहे थे कि तभी उनके कानों में नीलम जी की आवाज पड़ती है, अरे राजेश जी इधर आइए। नीलम जी की बात सुनकर राजेश जी अपने सेंस में आते हैं और सांची को खुद से दूर कर कर मुस्कुराकर उससे कहते हैं, देख रही है अपनी माँ को, तूने उसे क्या खुशखबरी दिया कि अब ना रात भर खुशी के मारे खुद सोएगी और ना मुझे सोने देगी। राजेश जी की बात सुनकर सांची एक फीकी मुस्कान मुस्कुरा देती है। सांची को मुस्कुराता देख राजेश जी मुस्कुराते हैं और नीलम जी की आवाज की तरफ चल देते हैं। राजेश जी के जाने के बाद सांची वहां खड़ी होकर श्री को देखती है, जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी उसे अपनी हैरान नजरों से देख रही थी। सांची श्री को हैरान देखकर सांची उसके पास जाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उससे कहती है, अब तो आप खुश हैं ना दीदू? अब तो आप अपने सांचू से पहले जैसे बात करेंगे ना? अब तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? सांची की बात सुनकर श्री एक फीकी मुस्कान मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। श्री का इशारा देखकर सांची मुस्कुरा देती है और उसके गले लग जाती है। सांची के गले लगते ही श्री उसे कसकर अपने गले लगा लेती है। इस वक्त दोनों ही बहनों की आंखों में आंसू थे, जो वह एक दूसरे से छुपा रही थी। मेहरा निवास, प्रशांत का कमर। प्रशांत अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर इस वक्त बहुत सारी पार्टियां बनी हुई थी। उसके सर पर, पैर पर और हाथ पर, उसके एक पैर और हाथ पर तो प्लास्टर लगा हुआ था, जो यह बता रहा था कि उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसके बिस्तर के आसपास प्रशांत की मां आराध्या मेहरा, उसके पिता ओंकार मेहरा और उसकी बड़ी बहन आकृति मेहरा खड़े थे। वह सभी लोग प्रशांत को परेशान और अपनी चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। प्रशांत उन सबको एक नजर देखता है और उनसे बहुत ही कैजुअली कहता है, मां, पापा, दीदी, मैं ठीक हूं, प्लीज आप लोग परेशान मत होइए। प्रशांत की बात सुनकर ओमकार जी उससे गुस्से से कहते हैं, ठीक है, तू जरा अपनी हालत देख, हाथ और पैर में फ्रैक्चर है और शरीर पर इतनी सारी चोटें हैं, फिर भी तू कह रहा है कि तू ठीक है। और जो लोग तुझे छोड़कर गया सुनाना, तूने क्या कहकर गए थे कि अगर तू सांची मिश्रा के आसपास भी दिखा तो तुझे जान से मार देंगे। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में जिसके पीछे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। ओमकार जी प्रशांत पर गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी आराध्या जी उन्हें शांत कराते हुए उनसे कहती हैं, ओमी, 1 मिनट में बात करती हूं, आप शांत हो जाइए। आराध्या जी की बात सुनकर ओमकार जी गुस्से से उनसे कहते हैं, चढ़ाओ, खूब सर पर चढ़ाओ, उसे तुम्हारे लाड प्यार से कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। मेरा क्या है, मेरा क्या है, चढ़ाओ। यह कहकर ओमकार जी गुस्से से उस कमरे से चले जाते हैं। एंड प्लीज लिसन माई न्यू ऑडियो सीरीज दर्शता एक रहस्य।